हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इन्फ्लुएंशियल लर्निंग। तो उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग नए चैप्टर के साथ फिर हाज़िर हैं। नया चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि मैं समझता हूँ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे इस चैप्टर का कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेट ओरिजिन से किस तरह हमारे पास आया, हम लोगों ने किस तरह मैग्नेटिक फील्ड डिस्कवर की, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जितनी भी हम इन्फो इन्होंने बुक वालों ने प्रोवाइड की है तो वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। तो आज का टॉपिक बेशक छोटा सा टॉपिक है लेकिन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कहते हैं अ मैग्नेट फ्रॉम ग्रीक मैग्नीशियम स्टोन इज़ अ मटीरियल दैट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट क्या होता है, जिसको ग्रीक ज़बान में मैग्नीशियम स्टोन भी कहा जाता है। ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। द मैग्नेटिक फील्ड इज़ इनविजिबल बट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट नोटेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स। अब मैग्नेट्स की हम लोगों को पता है जिस तरह डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं हमारे पास, हम कहते हैं कि वो लाई करती है, जिसकी वजह से जो एक मैग्नेट है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करता है। अ फोर्स दैट पुल्स अदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन एंड अट्रैक्ट्स और रिपेल्स अदर मैग्नेट्स। कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली एक फोर्स होती है जो डिफरेंट मटेरियल्स को अट्रैक्ट अपनी तरफ करती है या रिपेल करती है, या अपनी तरफ आयरन को अट्रैक्ट करती है, जिस तरह के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हो गए। अ परमानेंट मैग्नेट इज़ एन ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम मटेरियल दैट इज़ मैग्नेटाइज एंड क्रिएट्स इट्स ऑन परसिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं वो ज़रा थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट्स ऐसे मैग्नेट्स होते हैं कि अगर हम बेसिकली हम मैग्नेट किस तरह प्रोड्यूस करते हैं, हम जब भी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी बॉडी के अराउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। तो जब हम वो मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर देते हैं तो वो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन परमानेंट मैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट होता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दें तब भी उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स एग्जिस्ट करती हैं, तो हम कहते हैं कि वो परमानेंट मैग्नेट है। एंड एवरीडे एग्जांपल इज रेफ्रिजरेटर मैग्नेट यूज टू होल्ड नोट्स ऑन रेफ्रिजरेटर डोर। ठीक है, जैसा कि हम रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, हम उसका दरवाज़ा बंद करते हैं तो वो विद हेल्प ऑफ मैग्नेट्स जो है वो चिपक जाता है। इसी तरह आते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड पे। मैग्नेट की डिस्कशन हो गई, अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे। कहते हैं द स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म स्टार्टेड विद द डिस्कवरी ऑफ अ मिनरल कॉल्ड लोडस्टोन। हमारे पास एक मिनरल था जिसका नाम था लोडस्टोन, जिसकी एक प्रॉपर्टी थी कि वो आयरन और अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था। उसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास मैग्नेटिज्म का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो एग्जिस्टेंस में आया। कहते हैं टुडे सच इज़ नोन ऑफ दिस मटीरियल ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक आयरन और आयरन ऑक्साइड। ठीक है, इस आयरन से हम लोगों ने मजीद मिनरल्स भी निकाले, जिस तरह हम इसको कहते हैं मैग्नेटिक आयरन और आयरन ऑक्साइड। जिस तरह आयरन की डिफरेंट फॉर्म होती है जिसमें वो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, हम उनकी डिस्कशन करते हैं। फ्रॉम दीज अर्ली डिस्कवरीज इंटरेस्ट वॉज डिवेलप्ड इन द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिज्म। इन डिस्कवरीज़ की वजह से एक इंटरेस्ट लोगों में पैदा हुआ कि मैग्नेट्स की और भी डिस्कवरीज हो सकती हैं, और भी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जिनको डिस्कस करके मैग्नेटिक की फील्ड में बहुत सी एडवांसमेंट हम कर सकते हैं। By the end of 19th century, scientists had tested all known elements and compounds for their magnetic properties. अब इस मिनरल से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स या एलिमेंट्स थे उनकी मज़ीद स्टडीज़ उन पर की गई, उन पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए ताकि हम और भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले मिनरल्स निकाल सकें। एज अ रिज़ल्ट दीज मटेरियल्स वर ग्रुप्ड इनटू कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, जिसकी वजह से इन मटेरियल्स को ग्रुप किया गया डिफरेंट कैटेगरीज़ में अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। जैसे कुछ मटेरियल्स पास लाने पर अट्रैक्ट हो रहे थे, जिस तरह मैग्नेट की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम सेम पोल्स लाते हैं तो वो रिपेल करते हैं, ऑपोजिट पोल्स लाते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। बास का ये बिहेवियर नहीं होता होगा। तो बेसिकली डिफरेंट बिहेवियर्स के अकॉर्डिंगली उनको ग्रुप किया गया। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट वाज सून रियलाइज दैट अ स्टेडी करंट थ्रू अ कंडक्टिंग वायर क्रिएट्स अ फील्ड अराउंड अ वायर एज शोन इन फिगर 13.1। कहते हैं विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह प्रोड्यूस होती थी, बाय मोशन ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उन्होंने बात की कि जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई तो उसकी वजह से एक और कॉन्सेप्ट जो है वो अराइज हुआ। वो क्या था कि विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट वाज सून रियलाइज दैट अ स्टेडी करंट थ्रू अ कंडक्टिंग वायर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर हम एक स्टेडी करंट यानी वो करंट जो स्टेडी हो उसको हम अगर पास थ्रू करते हैं किसी भी कंडक्टिंग वायर से, वो वायर जो कि कंडक्ट कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है।
द डायरेक्शन ऑफ सच फील्ड इज़ डिटर्मिन बाय राइट हैंड रूल, जिसको डिटर्मिन हम कर सकते हैं राइट हैंड रूल से। ठीक है, कहते हैं द कर्ल ऑफ द फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ एंड द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ। अब अगर हम लोग चेक करें तो हमारे पास डिफरेंट रूल्स यूज़ होते हैं, जैसे हम कहते हैं राइट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल। अब राइट हैंड पाम रूल क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता है उस डायरेक्शन में अपने हम इस 4 फिंगर्स को कर्ल करते हैं। तो उससे बेसिकली क्या होता है कि जब हम उसको कर्ल करते हैं तो जो हमारा थंब होता है वो पॉइंट करता है टुवर्ड्स अपवर्ड। तो जो अपवर्ड डायरेक्शन है वो हमारे पास इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ करंट को। ठीक है, जिस तरह देखेंगे कहता है डायरेक्शनल करंट है और ये डायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें हम इस रीजन को रखते हैं, उस तरह हम ग्रुप मतलब इस तरह हम कर्ल करते हैं, और जो थंब होता है वो हमें शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट। इसी तरह हम इसको राइट हैंड रूल से भी कर सकते हैं। राइट हैंड रूल कहता है कि हम इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम क्या करेंगे कि ये 4 फिंगर जो है इसको स्ट्रेच करेंगे और मिडल फिंगर मतलब ये जो डायरेक्शन उसने हमें बताई है या ये जो सिचुएशन उसने हमें बताई है कि किस तरह आपने थंब फिंगर रखनी है, किस तरह आपने मिडल फिंगर रखनी है और किस तरह आपने 4 फिंगर रखनी है। तो इस तरह अगर हम रखेंगे तो जो ये फिंगर होगी ये हमें शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, ये हमें शो करेगी डायरेक्शन को, और यह एक डायरेक्शन इन विच कंडक्टर मूव्स, और ये हमें बताएगी कि किस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव करता है। कहते हैं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी वेरीफाइड बाय placing a compass on a card near the current carrying wire and observing the direction the magnetic field is around the magnetic field or a current carrying wire in which it can repel or attract other magnetic materials. The magnetic field is a vector quantity and represented by B called magnetic induction. अगर हम क्या करते हैं, अगर एक और तरीके से भी हम इसकी डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर हम एक कंपस रख दें एक दूसरे के करीब, जैसे कि ये कंपस है, 4 कंपस हमने रख दिए हैं विद द हेल्प ऑफ मतलब 4 कंपस हमने रखे हैं इन अ सर्कुलर डायरेक्शन, और मिडल से हमने पास किया है करंट कैरिंग वायर, लेट कंसिडर, और उसके अंदर से जो ये करंट कैरिंग वायर है इसके अंदर से हम स्टेडी करंट को पास करें। जब इसमें हम पास करें हैं तो विद द हेल्प ऑफ दिस डिफ्लेक्शन हमें वो शो करेगा कि जैसे इस कंपस की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करी थी इधर, इस कंपस की इधर, इस कंपस की इधर और इस कंपस की इधर। तो अगर हम इसको ट्रेस करते हैं तो ये हम लोगों को सर्कुलर डायरेक्शन शो करती है, जिससे हमें ये पता लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह हम लोगों को क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है करंट मैग्नेटिक फील्ड की, तो हम कहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन होता है, तो जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम कहते हैं कि ये गिवन मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय बी से। ठीक है, एंड कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज का टॉपिक छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू चैप्टर नंबर 3 पढ़ा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उस दिन भी मैं देख रहा था तो 74% लोग बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे और थोड़ा सा इंकरेजमेंट भी हमें मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू so much.